वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स MCQ। ये वीडियो आपके क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, साथ ही CUET एग्जाम में हिस्ट्री डोमेन के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। MCQ 51। हाउ मेनी मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स वेयर देयर इन मगधा एम्पायर। सो मगधा एम्पायर में अगर हम लोग बात करें तो कितने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर प्रेजेंट थे। आप देखो मगधा एम्पायर में टोटल 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर थे। कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, ठीक है, फिर उसके बाद में उज्जैन, फिर तक्षशिला, तोसाली, स्वर्णगिरी। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, तोसाली, स्वर्णगिरी, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर मगधा एम्पायर में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन मगधा एम्पायर। तो इनमें से कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर नहीं था? तो अभी मैंने आपको नाम बताया, पाटलिपुत्र है, तक्षशिला है, स्वर्णगिरी है, मास्की नहीं है, तो ये गलत हो जाएगी। नेक्स्ट MCQ, इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक एंड पिलर वर्चुअली हैड सेम मैसेज एनग्रेव्ड। आपको करेक्ट फाइंड करना है। देखो अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बनवाए, बहुत सारे जगहों पे जो नेचुरल रॉक थी उसके ऊपर कुछ कुछ लिखवाया, क्या धम के बारे में लिखवाया, इवन बहुत सारे पॉलिश्ड पिलर्स बनवाए एंड पिलर्स के ऊपर में भी कुछ कुछ लिखवाया। और ये पूरे किंगडम में फैला हुआ था, ऐसा नहीं कि बस कैपिटल में, ठीक है, पूरा किंगडम में जो है अलग अलग प्लेसेस पे ये रॉक के एंड पिलर के जो इंस्क्रिप्शन जो है ये देखने को मिलते हैं। एंड जब उसको रीड किया जाता है ना तो एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन काफी हद तक मतलब सेम कंटेक्स्ट पे बात किया जा रहा है, ठीक है। जब उसको रीड किया जाता है तो ऐसा फील होता है कि लाइक काफी कुछ वर्चुअली सेम मैसेज है, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं बट काफी कुछ सेम है। तो ये वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नो इंस्क्रिप्शन वेर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, नहीं ये रॉन्ग है बिल्कुल। आंध्र प्रदेश से लेकर के अफगानिस्तान तक, है ना, सभी जगहों पे जो है इंस्क्रिप्शंस जो है ये रॉक एंड पिलर वाले जो है ये सब बिल्कुल मिले हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गई, करेक्ट बताना था आपको, ओनली वन। नेक्स्ट MCQ, नाउ ये है असर्शन रीजन। Historians believe that Magadha Empire did not had uniform administration system throughout the empire। तो मगधा एम्पायर जो थी ये इतना बड़ा एम्पायर था कि कंप्लीट एम्पायर में एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, है ना, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इसको इंप्लीमेंट कर पाना काफी मुश्किल था। तो दैट्स वाई हिस्टोरियन बिलीव करते थे कि लाइक इतना बड़ा एम्पायर में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है ये आपका एसेशन क्या बोल रहा है कि हिस्टोरियन बिलीव दैट मगधा एम्पायर डिड नॉट हैड यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द एम्पायर। यस ये ट्रू है। रीजन क्या था? क्योंकि रीजन इतना बड़ा था, इनकी एम्पायर इतनी बड़ी थी, अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा से लेकर के, अफगानिस्तान का एरिया को देखो, उड़ीसा का एरिया को देखो, है ना, साउथ में आप चले जाओ, तो इतना बड़ा सा एरिया था। तो एज अ रिजल्ट इतनी डाइवर्सिटी थी कि उसको मेंटेन कर पाना काफी मुश्किल था। तो रीजन यहाँ क्या दिया है? मगध रूलर्स वेर वीक टू हैव यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द एम्पायर। नहीं, वीक होने के कारण नहीं, एक्चुअली एम्पायर का साइज इतना ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी थी, इस कारण से प्रॉब्लम था, ठीक है। तो रीजन गलत हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा? असर्शन टू A2 रीजन फॉल्स, ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट MCQ, historian believe that administrative control was strongest in area around the capital and the provincial center। तो हिस्टोरियन का मानना ये है कि जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे, जो इंपॉर्टेंट कैपिटल थे, पॉलिटिकल सेंटर थे, उनके आसपास के एरिया में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, है ना, बहुत सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे थोड़े से दूर जाएंगे, रिमोट एरिया में, एकदम जंगल वाले एरिया में, तो वहां देखेंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफी वीक होता नजर आएगा। ऐसा बिलीव करते हैं हिस्टोरियंस। किसके बारे में? कि ये जो एम्पायर जब चल रही थी उस बारे में। यस ये बिल्कुल ये ट्रू है, ठीक है। नाउ तक्षशिला एंड उज्जैनी वेर वेरी फार फ्रॉम इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स। तो तक्षशिला एंड उज्जैनी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, बिजनेस करने वाला जो रास्ता जो था, ट्रेड रूट जो था, उससे काफी दूर था। नहीं ये रॉन्ग है, इवन इनफैक्ट उनके ऊपर में ही थे, काफी उनके नजदीक थे, ठीक है। तो ये दूर है बोलना रॉन्ग होगा। तो आपका तो ये इनकरेक्ट हो गया, आपको इनकरेक्ट बताना था वैसे। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली 2, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट MCQ देखते हैं।
Megasthenes mention a committee with a subcommittee for coordinating military activity। तो देखो मेगास्थनीज मेगास्थनीज जब आए थे, है ना, वो ग्रीक पर्सन थे तब, जो इंडिया में जब आए थे, तो उन्होंने काफी कुछ देखा, काफी कुछ को उन्होंने रिकॉर्ड किया, उनके बारे में लिखा। तो वो मेंशन करते हैं कि एक कमिटी थी मिलिट्री, जो एक्टिविटी जो होती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए कमिटी था, जो कि मिलिट्री एक्टिविटी कैसे करना है, नहीं करना है, ये सब चीजों को देखती थी। अब इस कमेटी के अंदर में भी काफी सारे छोटे छोटे सब कमेटी थे। ठीक है, इस कमेटी के अंदर में भी छोटे छोटे सब कमेटी थी। तो टोटल कितने ऐसे कमेटी थे, सब कमेटी थे? तो टोटल 6 सब कमेटी थे। ठीक है, टोटल 6 सब कमेटी थी। ये अलग अलग जो कमेटी थी, उनका अलग अलग काम था। एक कमेटी का काम था नेवी का देखभाल करना है। एक कमेटी का काम था जो फुट सोल्जर्स होते हैं उनका देखभाल करना है। एक कमेटी का काम था कि एलिफेंट जो है वॉर के लिए उसका देखभाल करना है। एक कमेटी का काम था हॉर्सेस का देखभाल करना था। ठीक है, फिर एक कमेटी का काम था कि एनिमल्स के लिए, सोल्जर्स के लिए खाना वगैरह जो है, जो भी कुछ सामान चाहिए उसको ले जाने का काम था। ठीक है, और एक और कमेटी जो था, इनका काम था कि जो कैरेट वगैरह, जो चैरेट वगैरह जो होते हैं ना, फिर उनको देखभाल करने के लिए। टोटल कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कमेटी, 6 सब कमेटी हो गए। ठीक है, कौन से वर्क के लिए सब कमेटी प्रेजेंट था, ये आपको याद करना है एग्जाम में। इनफैक्ट ये भी पूछा जा सकता है, पूछ देंगे कि बताओ कि नेवी के लिए सब कमेटी था कि नहीं था, क्या फुट सोल्जर्स के लिए था कि नहीं था। तो इस तरीके का जो है हमसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो टोटल 6 थे। मगधा एम्पायर डिड नॉट हैड नेवी। अब यहाँ पे देखो बोल रहे हो कि मगधा एम्पायर के पास जो है वो नेवी नहीं थी उनकी, तो ये तो रॉन्ग होगी ना, क्योंकि नेवी के लिए सब कमेटी था। अभी जस्ट मैंने मेंशन किया, नेवी के लिए सब कमेटी प्रेजेंट था, तो इसका मतलब नेवी भी तो होना चाहिए ना, तभी तो उसको देखभाल करने के लिए कमेटी बनी होगी। तो ये यानी कि ये वाली गलत हो जाएगी। एंड मगधा एम्पायर हैड सेपरेट कमिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी रिलेटेड विथ हॉर्स एंड एलिफेंट। हाँ ये ट्रू है, हॉर्स के लिए भी सब कमिटी था, एलिफेंट के लिए भी था, तो ये वाली करेक्ट है। तो आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है, ओनली 2। नेक्स्ट एमसीक्यू, द सेकंड सब कमिटी। अब ये जो टोटल 6 सब कमेटी हमने देखा ना, इसमें से जो सेकंड वाला जो था सब कमेटी, उसका टास्क क्या था, कि उसका टास्क ये था कि खाना पीना जो है सोल्जर्स के लिए या एनिमल्स वगैरह के लिए जो है, उन सबको जमा करना, उनके वेपन्स वगैरह को जो है कैरी करके ले जाना, ये सब बेसिकली काम था। तो सेकंड सब कमेटी जो है मिलिट्री एक्टिविटी के अंदर में, उनका काम क्या था, अरेंजिंग फॉर बुल्लॉक कार्ट्स फॉर कैरिंग इक्विपमेंट्स। हाँ ये ट्रू है ना, जो आर्मी जो जा रहे हैं, जो सोल्जर्स जो जा रहे हैं, उनके लिए जो है इक्विपमेंट्स कैरी करना। प्रोक्योरिंग फूड फॉर रूलर एंड फॉडर फॉर एनिमल्स। एंड जो एनिमल साथ में जा रहा है, बहुत सारे एनिमल्स, हॉर्स जा रहे हैं, एलिफेंट जा रहे हैं, उनके लिए फॉडर, उनका जो चारा, उनका जो खाना जो है उसको कैरी करना। लेकिन यहाँ पे फूड फॉर रूलर्स, रूलर्स का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मेनली एनिमल्स एंड सोल्जर्स वगैरह के लिए लेके जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, रिक्रूटिंग सर्वेंट एंड आर्टिसंस टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स। हाँ थोड़े बहुत जो लोग हैं जिनको मेंटेन करना, जो कि क्या काम करेंगे, सोल्जर्स का देखभाल करने के लिए काम करेंगे, तो ये ट्रू है। तो करेक्ट बताना है आपको 1 and 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, धम्म महामंतज वेर गिवन द टास्क। धम्म महामंतज कौन है, ये एक ऑफिसर है ना, ये उस टाइम में एक ऑफिसर होता था, एक हाई रैंकिंग क्या होता था, ऑफिसर होता था ये। अब इसका काम क्या होता था, तो इसका काम होता था टू सेपरेट द मैसेज ऑफ धम्मा। धम्मा का जो मैसेज जो है ना, इस मैसेज को सेपरेट करना, दूर दूर तक फैलाना, ये काम होता था इनका, धम्मा महामंतज। ठीक है, देखो धम्मा मीन्स धम्म, अब महामंताज मीन्स ऑफिसर, हाई रैंकिंग ऑफिसर। ओके, महामंताज मीन्स, महामत्ता का मतलब है। मगधा एम्पायर लास्टेड फॉर अबाउट। तो मगधा एम्पायर जो है वो कितना टाइम तक चला, 250 साल, 150, 600 या 700। करेक्ट आंसर लगभग 150 सालों तक जो है ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मगधा, करेक्ट बताना है आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू, मगधा द एम्पायर डिड नॉट एनकम्पासेस द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। देखो हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये काफी बड़ी है। देखो एक तो है इंडिया, है ना, एक कंट्री है, और हम लोग जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना, तो इसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी को मिलाकर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो मगधा एम्पायर जो थी, ये क्या कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी? नहीं, बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जहां पे वो नहीं थे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मगधा एम्पायर डिड नॉट, पूरा में फैला हुआ नहीं था, पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ नहीं था। हाँ सही बात है ना, कुछ कुछ एरिया थे जहां पे उनका रूल नहीं चल रहा था सब कॉन्टिनेंट में ना, विद इन द फ्रंटियर। लेकिन जितने एरिया में उनका रूल था मगधा वालों का,
उतने एरिया में जो भी कंट्रोल था बहुत ही यूनिफॉर्म था, बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से कंट्रोल किया जाता था। नहीं, ये भी फॉल्स है। थोड़ा देर पहले हमने देखा था एक एमसीक्यू में कि यूनिफॉर्म कंट्रोल नहीं था, है ना, क्योंकि इतना बड़ी सी एम्पायर थी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा था। तो यानी कि ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखो, बाय द सेकेंड सेंचुरी बीसी न्यू chiefdom एंड kingdomship इमर्ज इन सेवरल पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। हम लोग देखेंगे सेकेंड सेंचुरी बीसी आते आते तक बहुत सारे नए नए किंगडम जो है इमर्ज होके आएंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यू चीफडम्स जो है इमर्ज हो। चीफडम मतलब एक ऐसा पर्सन जो किंग तो नहीं है लेकिन थोड़ा पावरफुल पर्सन है। चीफडम मतलब एक चीफ ऐसा पर्सन है जो थोड़ा पावरफुल पर्सन है, किंग नहीं है वो, लेकिन पावरफुल पर्सन था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीफडम, बहुत सारे किंगडम जो है ये इमर्ज होके आ जाएंगे सेकंड सेंचुरी बीसी आते आते तक। हाँ, ये ट्रू है। तो आपको ट्रू बताना था, करेक्ट बताना था। कौन सा है? 1 एंड 3, ऑप्शन बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्वर्णगिरी? तो स्वर्णगिरी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? देखो, स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड, गिरी मतलब होता है माउंटेन, है ना, तो गोल्ड वाला माउंटेन। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, देखो तो, गोल्डन माउंटेन। तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन बी, गोल्डन माउंटेन। ठीक है, देखो जो भी एमसीक्यू मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ ये सभी एमसीक्यू आपके क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर एंड टाउन से मैंने लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी से एमसीक्यू है ये सारे। इसीलिए ये सब एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए, प्लस ऑफ कोर्स क्लास 12 के लिए तो ये है ही, है ना। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह का लिंक गिवन होता है, आप वहां जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैं बता रहा हूँ कभी मैंने कोई छोटा सा एरर कर दिया या कुछ ऐसा, तो डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ के डायरेक्टली बात कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू 64, पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा एम्पायर। तो मगधा एम्पायर की कैपिटल जो थी वो थी पाटलिपुत्र। हाँ सही है, पहले तो राजगृह था, फिर वहां से शिफ्ट करके, राजगृह से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र हुआ था ना। तो यस, ये ट्रू है। उज्जैनी एंड तुसाली वेर नॉट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर इन मगधा एम्पायर। नहीं, हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन था ना, 5 पॉलिटिकल सेंटर इंपॉर्टेंट थे, जिसमें उज्जैनी था, तुसाली था, तक्षशिला था, है ना। तो उज्जैनी तुसाली बिल्कुल थे ये। तो यहां तो बोल रहा है कि नॉट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। All important 5 political center in Magadha Empire were not mentioned in Ashokan inscription. तो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर जो है इनका मेंशन नहीं मिलता है। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल मिलता है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है 2 एंड 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्वर्णगिरी वॉज पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग द गोल्ड माइन। तो स्वर्णगिरी जो है वहां उस एरिया को यूज किया जाता था ताकि जो है कर्नाटक वाली जो एरिया जो है वहां से गोल्ड को निकाला जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबली लाइक ऐसा है। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी में भी पॉसिबली के साथ दिया है तो हम लोग यही मानेंगे। तो पॉसिबली स्वर्णगिरी को यूज किया जाता था ताकि कर्नाटका से जो है वो गोल्ड जो है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉसिबली इंपॉर्टेंट फॉर टैपिंग गोल्ड माइन। हाँ सही बात है, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि गुजरात, गुजरात नहीं, कर्नाटका का बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये वाली गलत हो जाएगी। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली 2। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड तमिलकम? तो तमिलकम जो वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है द नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री, द नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री। ओके, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, तमिलकम इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे। तो तमिलकम जो पार्ट जो था, जो पास्ट में प्रेजेंट था, वो आज के कौन कौन से एरिया को मिला करके बनता था? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। तो आप यहाँ पे देखो, आंध्र प्रदेश होगा, केरला होगा, तमिलनाडु के भी कुछ पार्ट होंगे। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, the new kingdoms that emerged in Deccan and further north included the chiefdom of the Cholas, Cheras and Pandyas in Tamilakam. तो हम लोग ये देखेंगे, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले एक एमसीक्यू देखा था कि सेकंड सेंचुरी बीसी आते आते तक बहुत सारे न्यू चीफडम्स इमर्ज होके आएंगे, है ना, बहुत सारे न्यू न्यू किंगडम्स इमर्ज होके आएंगे। तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे थे, जैसे चोलास थे, चेरास थे, पांड्यास थे। हाँ बिल्कुल, ये इमर्ज होके आए थे। जो तमिलकम वाली एरिया है हमारा कंट्री का, जो पेनिनसुलर साउथ वाला जो एरिया है ना, वहां पे हम लोग देखेंगे चोला, चेरा, पांड्यास, इनके किंगडम जो है आएगी, है ना। तो हमारा कंट्री का सेंट्रल में जो दक्कन वाला एरिया है, दक्कन वाला एरिया से ये सब एरिया कहाँ पे आएगा? साउथ में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो तो, दक्कन एंड फर्दर नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ के कारण ये गलत हो गया, नॉर्थ नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, साउथ होना चाहिए था। बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली गलत हो गई। दक्कन एंड फर्दर साउथ, है ना, साउथ के तरफ में हम लोग देखेंगे ये सब इमर्ज हो आएगा। नाउ देयर रीजन प्रूव टू बी स्टेबल एंड प्रॉस्परस।
तो इनका जो रीजन था, इनका जो टाइम पीरियड था वो हम लोग देखेंगे काफी स्टेबल था एंड प्रॉस्परस था। अच्छा एक काम करो, चलो एक तो मैंने आपका ये बता दिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। पहला वाला, चलो सॉरी पहला वाला तो स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, क्योंकि नॉर्थ नहीं होना चाहिए था, साउथ होना चाहिए था। दूसरा वाला स्टेटमेंट, जो ये चोला चेरा पांड्या जिनका जो किंगडम जो चल रहा था, इनकी इनका जो रीजन जो था, ये क्या स्टेबल एंड प्रॉस्परस था? प्रॉस्परस मतलब रिच, है ना, कोई कमी नहीं थी। क्या ऐसा था कि नहीं था? ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू 68 का, ठीक है। यहां देखो एमसीक्यू 69, फाइंड करेक्ट, करेक्ट बताना है आपको। तो द चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन वाज नॉट हेरिडेटरी। नाउ चीफ एक पावरफुल पर्सन होता था, सही बात है, लेकिन इनका जो पोजीशन जो है ये हेरिडेटरी होता भी था, नहीं भी होता था। तो बेसिकली ये था मे और मे नॉट, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। लेकिन यहां तो बोल रहा है कि पोजीशन वाज नॉट, एकदम कंफर्मली बोल रहा है कि नहीं होता था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, ठीक है, मे और मे नॉट। नाउ दूसरा स्टेटमेंट देखो, जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मी एंड ऑफिशियल इन द चीफडम्स। तो यस, ये चीफडम्स वालों को जनरली आर्मी वगैरह नहीं होते थे, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता था इनका कि लाइक कभी भी वॉर वगैरह होने से ये लोग जो है वो लोग किंग को हेल्प करते थे। ये चीफडम्स वाले जो है ये हेल्प करते थे किंग को। मान लो किंग को कहीं पर वॉर करना है, तो वहां पे लीडर्स चाहिए ना वॉर करने के लिए, लीड करने के लिए। तो चीफडम जो है वहां पे रोल प्ले करते थे एज अ लीडर, ठीक है। और अपने थोड़े से लोग, अपने वो लोग अपने खुद के भी लोग लेके आते थे, खुद के भी सोल्जर्स लेके आते थे। लेकिन इनका कोई ऐसा रेगुलर फिक्स्ड आर्मी ऐसा जनरली नहीं होता था, ठीक है। जब वॉर होती थी तब लोगों को बुलाते थे कि आ जाओ मिलकर लड़ते हैं, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो रेगुलर आर्मी एंड ऑफिशियल इन द चीफडम्स। यस, ये तो ट्रू है। इनको जो है, इनके जो सबऑर्डिनेट्स, जैसे चीफ जो होते थे ना, चीफ से नीचे जो छोटे और जो छोटे छोटे ऑफिसर्स जो थे, ये लोग क्या करते थे ना, इनको गिफ्ट वगैरह, तरह तरह के गिफ्ट वगैरह देते थे, ठीक है, तरह तरह के गिफ्ट वगैरह देते थे। तो बेसिकली वहां से इनका रेवेन्यू वगैरह आता था। ये लोग टैक्स अप्लाई नहीं करते थे, ठीक है। जैसे चीफडम्स जो है इनके पास पैसे कहां से आते थे, तो क्या ये लोग किसी तरीके का टैक्स अप्लाई करते थे? बिल्कुल नहीं, किसी तरीके का टैक्स अप्लाई नहीं करते थे। इनको जो है इनके छोटे ऑफिसर्स वगैरह से तरह तरह के गिफ्ट वगैरह मिलते थे, और इनके पास काफी सारे लैंड वगैरह थी, ठीक है। तो दे रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब उनसे छोटे वाले जो थे। हाँ, ये ट्रू है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो टैक्स लगाने का काम ना जो राजाज जो होते थे ना वो करते थे, ठीक है, लेकिन ये लोग नहीं करते थे। द अर्ली संगम, आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें, ठीक है। एमसीक्यू 70, द अर्ली संगम टेक्स्ट वेयर इन पाली। तो शुरुआत में जो संगम टेक्स्ट जो लिखा गया था, ठीक है, ये लिखा गया था पाली में, पाली नहीं, ये लिखा गया था तमिल में, तमिल लैंग्वेज में। अब इन जो संगम टेक्स्ट जो है, संगम टेक्स्ट मतलब तमिल लैंग्वेज में बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। तमिल लैंग्वेज को काफी यूज किया गया था इसमें। तो उस वो पीरियड को संगम एज बोलते हैं। और उस टाइम में जो भी बुक्स वगैरह लिखे गए थे, जो भी कुछ लिखा गया था, उनको संगम टेक्स्ट बोलते हैं। तो जो भी कुछ लिखा गया था उसमें स्टोरी ऑफ कोर्स था, बट नॉट पोएम। पोएम नहीं लिखते थे, नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल पोएम भी लिखते थे वो लोग, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग हो गई। इट हैड डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ चीफ एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेस। तो हम लोग यहां देखेंगे कि जो भी पोएम वगैरह जो होता था ना, तो इसमें क्या था कि इसमें उन पोएम्स में ये बताया जाता था कि जो भी चीफ वगैरह थे उनको, उनके पास रेवेन्यू कैसे आता था, और फिर वो लोग रेवेन्यू, बहुत सारे जो उनको गिफ्ट मिलते थे ना, ये चीफ जो पर्सन जो थे इनको गिफ्ट मिलता था। फिर ये लोग अपने से दूसरे ऑफिसर्स के, इनके लिए जो लोग काम करते हैं, इनके जो सपोर्टर्स जो है इनमें बांट देते थे। समझ रहे हो? मतलब मतलब चीफ को काफी सारा गिफ्ट मिल रहा है इसके सबऑर्डिनेट से, है ना, काफी सारे जो छोटे छोटे सबऑर्डिनेट्स जो है वो चीफ को गिफ्ट दे रहे हैं, और चीफ क्या कर रहा है, उन गिफ्ट को फिर फर्दर बांट देता था अपने सपोर्टर्स लोगों में, ठीक है। तो इट हैड डिस्क्रिप्शन ऑन हाउ चीफ एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेस। हाँ, ये तो सही बात है, बिल्कुल होता था। तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, है ना, ये वाला तो करेक्ट हो गया। तो रॉन्ग कौन सा है? 1 और 2, है ना। यहाँ पे पाली नहीं तमिल होना चाहिए था, आप पोएम भी लिखते थे, ठीक है। 1 और 2 इनका लिख बताना था आपको। एमसीक्यू 71, सातवाहन रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो जो सातवाहन जो डायनेस्टी वाले जो थे, इन्होंने रूल किया था ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल में तो किया था लेकिन ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न में किया था, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट। तो इसलिए ये गलत हो जाएगी। दूसरा, दे डिराइव रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। हाँ, ये लोग बहुत सारा ट्रेड करते थे, दूर दूर तक के एरिया में ट्रेड करते थे, और इन ट्रेड से इनको काफी सारा प्रॉफिट होता था। तो यस, ये ट्रू है।
देयर सोशल ओरिजिन वेर ऑफन ऑब्सक्योर। देखो ऑब्सक्योर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, पहले एक बार ये समझो। मान लो कोई पर्सन है, कोई डायनेस्टी है जिसका स्टार्टिंग कहां से हुआ, उसके ओरिजिन कहां से है, उसका कुछ अता पता नहीं है ना। उसके जो फोर फादर्स जो थे, क्या वो बाहर से आए थे, न कौन थे, है ना। तो उनका बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लाइक उनके उनके ओरिजिन के बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ऑब्सक्योर वर्ड यूज करेंगे। तो बहुत बार सातवाहना जो थे, इनके लिए बोला जाता था कि इनका भी ओरिजिन जो है काफी ऑब्सक्योर है, मतलब उनके ओरिजिन के बारे में बहुत प्रॉपर वे में जानकारी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो देयर सोशल ओरिजिन वेयर ऑफन ऑब्सक्योर, ठीक है। ऑल्दो बाद में सातवाहना के जो किंग्स जो थे, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ये दिखाया कि नहीं हम लोग ऑब्सक्योर नहीं है, उन लोगों ने बहुत सारे इसके लिए स्टेप्स लिए थे, वो सब अलग टॉपिक है। तो ये तो करेक्ट हो गया। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है करेक्ट। करेक्ट कौन सा है, 2 और 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू 72 पे आ गया। इस तरह से टोटल कितने 150 से ज्यादा एमसीक्यू देखने वाले हैं हम लोग, टोटल 150 से ज्यादा, अभी तक 50% भी नहीं हुआ है। नाउ फाइंड करेक्ट। सेंट्रल यूरोप वाज द ओरिजिन ऑफ शक। जो शक डायनेस्टी वाले जो थे, ये लोग बिलोंग करते थे सेंट्रल यूरोप से, नहीं सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे, यूरोप नहीं, एशिया से, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट तो ये तो गलत हो गया ना। दूसरा स्टेटमेंट देखो, सका स्टेब्लिश किंगडम इन द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हाँ, हमारा कंट्री का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो है, पंजाब वाला जो एरिया है, या फिर नॉर्थ वाला जो एरिया है, लाइक जम्मू कश्मीर वगैरह का, जो कश्मीर वगैरह का जो एरिया जो है, ठीक है। तो ये सब जो एरिया जो है, यहाँ पे सका जो पीपल थे, उन लोगों ने अपना डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया, अपनी किंगडम को स्टैब्लिश किया। हाँ, ये ट्रू है, ठीक है। तो हमारे कंट्री के नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट में, हमारा इवन हमारा कंट्री नहीं, हमारा जो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पे भी लोगों ने रूल किया, ठीक है। तो ये वाली ट्रू है एक्चुअल में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन 2, ओनली 2 है ना, करेक्ट बताना था आपको। एमसीक्यू 73, सीला परिक्रमण, परिक्रमम करम, है ना। तो ये क्या है, ठीक है। तो ये एक एपिक है, सबसे पहले तो याद रखो ये एक एपिक है, ठीक है। तो सीला परिक्रम करम, ठीक है, ये क्या है, एपिक है। कुछ लोगों को एपिक का मतलब नहीं पता होता है, मैं बता दूं। एपिक का मतलब होता है एक बहुत ही बड़ी सी लॉन्ग स्टोरी, जिसको पोएम के वे में लिखा जाए, है ना। मतलब एक बहुत कोई इवेंट है, किसी चीज है, उसको आप एक पोएम के वे में लिखते हो, तो उसको एपिक बोलते हैं। जैसे महाभारत आप लोगों ने सुना हो, महाभारत भी एक एपिक है। तो महाभारत में, महाभारत का जो भी स्टोरी वगैरह आपने सुना होगा, पढ़ा होगा ना, जो एक्चुअल जो लिखा गया था ना, उसको पोएम के वे में लिखा गया था, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं। तो ये भी एक एपिक था। कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था, प्राकृत, पाली, संस्कृत, तमिल, है ना। तो टोटल ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था। तो अगेन ये एमसीक्यू भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो भी आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, बिल्कुल कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये अभी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट एमसीक्यू, कुसान आइडेंटिफाई विथ वेराइटी ऑफ डेटीज, ठीक है। देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एमसीक्यू 74। पहले के टाइम में क्या होता था ना, कि जो किंग जो होते थे ना, वो अपने आप को दिखाते थे कि लाइक हम लोग गॉड है, या फिर हमें गॉड ने भेजा है ना, या फिर हम लोग गॉड के फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसा वो लोग क्लेम करते थे, जो किंग्स जो होते थे। क्यों, क्योंकि सोचो अगर कोई किंग ये बोलेगा कि मैं गॉड हूं, तो बाकी सभी लोग क्या कभी भी उस किंग के अगेंस्ट में जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो गॉड है ना। अगर बाकी सभी लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि किंग जो है वो गॉड है, या फिर गॉड के फैमिली से है, तो बाकी कोई भी पर्सन जो है वो किंग के अगेंस्ट नहीं जाएगा, गॉड नाराज हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ये लोग अपने आप को जो है वो लोग गॉड से रिलेट करते थे। तो ये कुसान वाले जो थे, इन लोगों ने तो बहुत ज्यादा रिलेट किया अपने आप को। तो ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे विथ वेराइटी ऑफ डेटीज, बहुत सारे जो गॉड्स वगैरह जो थे उनसे रिलेट करते थे। हाँ, ये ट्रू है। रीजन क्या था करने का, तो जो मैंने बताया, इससे फायदा होता था कि इनको जो है थोड़ा सा हाई स्टेटस मिलता था ना, इनको थोड़ा सा हाई स्टेटस मिलता था बाकी के कंपेयर में, ठीक है। बाकी लोग जो बोलेंगे कि बिकॉज ये तो गॉड की फैमिली से है, या फिर ये तो गॉड है, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना होगा। सो दिस हेल्प देम टू क्लेमिंग हाई स्टेटस। हाँ, ये ट्रू है। तो असर्शन बिल्कुल, रीजन बिल्कुल ट्रू है, ऑप्शन ए। और हमारा एमसीक्यू 75, कुसान हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन। तो कुसान जो डायनेस्टी जो था, उनके हिस्ट्री के बारे में हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, किन चीजों से, इंस्क्रिप्शन जो बनाए गए थे उस टाइम से, और जो भी टेक्सचुअल, जो भी टेक्स्ट वगैरह जो भी था, उन सब चीजों से। यस, ये ट्रू है। दूसरा,
The notion of kingship they wish to project are perhaps the best evidence in their coin and the sculpture. तो देखो जो कुषाण जो पीपल थे वो जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करवाना चाहते थे लोगों में, कॉमन पीपल में, कि लाइक हम लोग बेसिकली गॉड के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सो दैट इनको थोड़ा सा फायदा मिले, रूल करने में आसानी हो, तो इसका बहुत अच्छा एविडेंस ना या इनके अगर कॉइन वगैरह को देखोगे, स्कल्पचर्स वगैरह को देखोगे ना, तो वहां से मिलता है। वहां पे देखोगे तो अपने आप को अपना इमेज इन लोगों ने बनाया है और अपने आप को दिखाते हैं कि ऐसे लाइक ये गॉड या गॉड की फैमिली से है, ठीक है। तो यस ये ट्रू है ना, करेक्ट है ये। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? दोनों ही, ऑप्शन सी, बोथ। तो देखो हमने हमारा एमसीक्यू 75 जो है यहाँ पे एंड किया। नाउ आप यहाँ पे आप देखो तो हमने अभी तक जो है टोटल 75 एमसीक्यू देख लिए हैं आपके क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 किंग्स फार्मर एंड टाउन्स, जो आपकी चैप्टर है हिस्ट्री में, वहां से, ठीक है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया सीयूटी डोमेन के लिए भी बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। इसके बाद मैं और पार्ट लेके आऊंगा और 150 से ज्यादा एमसीक्यू हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की। थैंक यू।